सूरह मोमिनून में देख लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फलाह पा गए मोमिनीन, कामयाब हो गए कौन? जो अपनी नमाज़ों में खशियत इख्तियार करते हैं। ठीक है, जो लोग लव से, यूज़लेस चीज़ों से दूर रहते हैं, जो लोग ज़कात को अदा करते हैं, और जो लोग वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों के, और विच देयर राइट हैंड पोजेस, विच मीन्स जो टाइम में ग़ुलाम थे जो कि हलाल थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ज़िक्र किया मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ का। ठीक है, फिर ज़िक्र किया कि जो लोग फ़हश और बुराई से बचते हैं, अगर आप इन्हें काउंट करें तो अल्लाह ताला ने फिर आखिर में दोबारा कहा कि जो लोग नमाज़ों की बाकायदगी से अमल करते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, ये वो लोग हैं जो फिरदौस के मालिक बनेंगे। तो सूरह मोमिनून की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 दफ़ा नमाज का जिक्र किया, 1 दफ़ा ज़कात का जिक्र किया, 1 दफ़ा लग़्व चीज़ों से बचने का जिक्र किया, और 3 दफ़ा फहश चीज़ों से बचने का जिक्र किया। विच शोज़ द इंटेंसिटी कि इन चीज़ों से बचना कितना इंपॉर्टेंट है अगर इंसान को फलाह पानी है। तो बार बार जिक्र कि फहश चीज़ों से, बुराई से बचो। डू नॉट गो इनटू समथिंग लूड विच इज़ इनअप्रोप्रिएट। इसी तरह से इफ़ यू डिज़ायर हराम, अल्लाह विल टेक अवे हलाल फ्रॉम यू। ये शेख वाइल ने हमें एक स्टोरी सुनाई विच वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, बस टाइम कब है मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। वो ये कि एक शौहर था, ही वॉज ए मैरिड पर्सन, अपनी बीवी के साथ अच्छा टाइम गुजरता था, लेकिन अल्टीमेटली वो रात को जब बीवी सो जाती थी तो वो लेट जागता था, एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ही वॉज एडिक्टेड टू दिस फिल्दी एक्शन, पॉर्न एडिक्शन। बेगम सो जाती थी, वो जागता रहता, और अल्टीमेटली उसको देखते देखते उसमें अल्टीमेटली मास्टरबेशन की हैबिट भी डेवलप हो गई, और वो करते करते दिस डजंट स्टॉप एनीवेयर। इंसान इससे मज़ीद आगे स्टेप जाना चाहता है, एंड ही वॉज एडिक्टेड टू प्रोस्टिट्यूशन। और इस वजह से शुरू कहाँ से हुई थी? रात को अकेले टाइम गुजारने से लेके वो किस चीज़ से एडिक्ट हो गया? पॉर्न का। और अल्टीमेटली वो कहाँ तक पहुँच गया, और इस प्रोस्टिट्यूशन की हैबिट की वजह से उस मियाँ और बीवी की आपस में डाइवोर्स हो गई, और वो आपस में उनकी तलाक हो गई। एंड देयर आर मैनी केसेस जब इंसान इस चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करता ना, और उस पर फजूल टाइम गुजारता है, बैठा रहता है, तो कुछ चीज़ वो देखता है जिसकी वजह से उसके इमोशंस ट्रिगर कर जाते हैं, उसको चीज़ हिट करती है कि लेट्स वॉच समथिंग एल्स, और वो अल्टीमेटली ऊपर जाता है वन स्टेप अहेड, और करते करते कहाँ पहुँच जाता है, और वो मुख्तलिफ एडिक्शंस का शिकार होता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी लाइफ तबाह बर्बाद हो जाती है। और इससे जो लेसन हमें क्या लर्न किया, ही हैड समथिंग हलाल विद हिम, अपनी बीवी, वो उससे ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, जो कि अजर का बायस भी है, और ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती, लेकिन उसने क्या प्रेफर किया? हलाल के ऊपर हराम को। जब उसने हराम को प्रेफर किया तो अल्लाह ताला ने उसे हलाल भी छीन लिया। हमारी ज़िंदगी में हम जब हलाल ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास, हम हलाल चीज़ों से अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन व्हेनेवर वी गो टू हराम, क्या होता है? अल्लाह ताला हमसे हराम भी छीन लेंगे फिर। तो बी वेयर ऑफ गोइंग टू हराम व्हेन यू हैव हलाल ऑल्टरनेट्स। और इस्लाम, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था, हमारी ख्वाहिशात को मारने की, कत्ल करने की, दबाने की कोशिश नहीं करता। इस्लाम कहते हैं चैनलाइज करो इनको। तुम्हें प्यार होते हैं, मोहब्बत होते हैं, ठीक है, हर इंसान को होता है, इसको चैनलाइज करो, रिश्ता भेजो, माँ बाप से बात करो, निकाह करो, शादी करके इसको अच्छे तरीके से गुजारो। लेकिन हम क्या करते हैं? अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ आवर बैड कल्चर्स एंड बिहेवियर्स जो कि हमारे बन चुके हैं, हम लोग इसको हराम में गुजारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस पर रिसर्चेस की गई हैं पॉर्न एडिक्शन पे। द रिसर्चर्स जो जिन्होंने रिसर्च की है, रिसर्चर्स दे सेड कि पॉर्न की जो एडिक्शन है ना, इट इज़ मोर हार्मफुल देन द एडिक्शन ऑफ कोकेन एंड हेरोइन। और पॉर्न की एडिक्शन से इंसान की जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो PFA जिसे बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज़ द रैम ऑफ द ब्रेन, जो कि सारी थॉट्स को प्रोसेस करता है, ठीक है, मेमोरी को सेव करता है, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ों, और जो जहन में मेमोरी सेव्ड होती है उसको निकाल के आगे इंसान को नीड बेसिस पे लेके आता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। और एक रिसर्च की गई जिसमें
दुनिया के पता नहीं गालिबन 80 उन्होंने काउंट किया था, 80 हेल्दीएस्ट बच्चे लिए गए जिनकी हैबिट्स सेम, ठीक है, जिनको अच्छी खुराक दी जा रही थी, जिनको कोई फिजिकल मेंटल डिजीज़ नहीं थी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं था, और उन्होंने लिया। और उनमें से जब पूछा गया कि आप में से कौन कौन है जो पॉर्न देखते हैं, हाफ ऑफ देम दे यूज्ड टू वॉच पॉर्न। तो जब दोनों की उन्होंने एक्सरेज किए, MRIs की और CT स्कैन्स किए, मुख्तलिफ ब्रेन्स के और सारा, तो उन्होंने दे फाउंड आउट जो बच्चे इस बुरी हैबिट के एडिक्ट थे, दे वर टीनेजर्स जो एडिक्ट थे और जो देखा करते थे, उनकी जो नर्व्स थी ब्रेन की वो मज़ीद श्रिंक हुई थी, दे वर श्रिंक्ड। हालांकि ऑल ऑफ द हैबिट्स इन बोथ ग्रुप्स वर सेम, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, कोई मेंटल कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन देयर वर सम पोर्शंस ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इट वाज श्रिंक्ड। दिस इज हाउ बैडली दिस थिंग अफेक्ट्स द ब्रेन। और मेरे पास एक केस भी आया, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जिसमें एक लड़का आया और उसने कहा कि तो हाँ भाई मैं तो इस चीज़ का एडिक्ट था, लेकिन इस एडिक्शन की वजह से मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और मैं पिछले सालों से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हर दफ़ा इरादा करता हूँ, हर दफ़ा फेल हो जाता हूँ, और इस बार वजह से, इसकी वजह से मेरे अंदर विल पावर ख़त्म हो गई। अब आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ एनी मोर, मैं डिसीजन नहीं ले पाता, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम मर चुकी है, और वो इस चीज़ पे कायल हो गया था कि आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने जॉब करना छोड़ दी, उसके वालिद साहब का बिजनेस था, उसने वो बिजनेस छोड़ दिया, वो ऑफिस आके बैठता ही नहीं था कि आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। ये चीज़ इतनी बुरे तरीके से हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को अफेक्ट करती है कि इंसान एक चीज़ छोड़ना चाह रहा हो, लेकिन बार बार जाता है, उसकी विल पावर टूटती है कि इंसान कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा, समवन इज़ कंट्रोलिंग मी। और इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि इसकी बेसिक चीज़ होती है, और सेल्फ एस्टीम, वो ख़त्म और तबाह बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ पेशेंस। व्हाट इज़ पेशेंस? कौन कहेगा व्हाट इज़ पेशेंस? सब्र क्या है? डिज़ायर को ओवरकम करना। किसी भी चीज़ पर सब्र करना तो सब्र कहलाते हैं। नहीं, किसी चीज़ पे रोक के रखना अपने आप को। जी, to wait more than usual, exactly. You were there, I think. अच्छा, आपने डन की भी है माशाल्लाह। तो to wait more than the usual, ठीक है। एक शख्स था, अंतरा बिन शद्दाद, अरब में, ही वॉज वेरी ब्रेव फिगर। तो लोगों ने पूछा कि आप कैसे ब्रेव हैं, हाउ डू यू कंट्रोल योर सेल्फ, और इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी आप में कैसे आई है? तो उसने कहा कि अपना मुंह खोलो और अपनी उंगली उस मुंह में डाली, और फिर कहा अपनी उंगली मेरे मुंह में डालो, और कहा कि विल बाइट ईच अदर, जितनी जोर से बाइट कर सकते हो करो। तो दोनों ने जब उंगली मुंह में डाली तो कहा ओके 1 2 3 गो, दोनों जोर से बाइट की, वो चीख पड़ा। तो कहता है कि उसने कहा कि आई वेटेड मोर देन यूजुअल, अगर तुम ना चीखते तो मैं चीख पड़ता। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू स्क्रीम, अगर तुम ना चीखते, तुम 1 सेकंड भी वेट कर जाते ना, तो मैं चीख पड़ता। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पेशेंस इन मी।